गोविंद जी महाराज, हेमंतानंद जी के चरणों में प्रणाम। आचार्य राज, हमारे समाज और इस तौर से हमारे नवला राम सभी पधारे हुए, ये हमारे जो फोटो और शास्त्री की टीम भी पूरी आई है और सब ग्रामीण जन शहर से सबके भाव है सनातन धर्म से जुड़े हुए गौ माता के लिए। गौ माता एक अवतार है और उसके संस्कार के कारण से हम आज भी कोशिश करते हैं कि हम धर्म पर, संस्कारों पर कायम रहें। तो ये सारा माहौल उसके लिए है। और अब मैं इतनी लंबी बात नहीं करूंगा कि हमने गौ माता के लिए क्या किया। हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत आगे की सोच के पूरा ज्ञान दिया गौ माता के बारे में, उसका महत्व बताया और उसी के कारण से भारतीय समाज में आज भी संस्कार है। उन्होंने बहुत आगे की सोच के लिए गाय बचेगी कैसे, तो उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने गौचर की व्यवस्था की। देवी देवताओं के नाम से दूध की धार देके पूर्ण की व्यवस्था किया। हमारे लिए सारा नदियां सब इस प्रकार से व्यवस्था की कि समाज एक सही दिशा देता रहे और निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहे। गौचर की व्यवस्था तो हमारे बुजुर्गों ने कर दी है। और अब जो समय आया है जिसमें समाज को अलग थलग करके अंग्रेजों के दिए हुए कानून से हमें साथ दिया गया कि कानून और नियम से समाज चलेगा, कभी नहीं चल सकता। पूरी दुनिया में देख लो, अमेरिका से लेकर पाश्चात्य देशों से। और इसलिए अब संकट इसलिए आ रहा है कि आपके सामने बार के पिछली सरकार में एक आदेश जारी हो गया कि जहां जहां गौचर में कब्जे हो गए उनके पट्टे जारी हो गए। राम नदी का है, लोगों का गौ प्रेमियों का विरोध हुआ, आखिर में वो आदेश निरस्त करना पड़ा। पर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस व्यवस्था से सरकार से हम उम्मीद कर रहे थे कि गौचर के अंदर उस कानून में, राजस्व कानून में एक पिछले दरवाजे से चोरी करने का रास्ता रखा हुआ है कि आप ओरण, नदी, तालाब जो रिकॉर्ड के दर्जे आप उसको नहीं छेड़ सकते, नहीं आवाज कर सकते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए। लेकिन गौचर की भूमि को आप जन हितार्थ कहीं भी आवाज करके उसको दूसरी जगह भेज दो। यहां से जैसे पहले 3000 बीघा मैदान गौचर से आवाज कर ली गई विश्वविद्यालय के नाम से और उसके अलावा में दी ये बात काला सर 70-80 किलोमीटर दूर। लेकिन एक वो लैकुना रखा हुआ दरवाजे से कि हम मूल जो गौचर है उसका स्वरूप बिगाड़ते हैं, उसके भाव आम जनता के खर्च हो जाए। इस सरकार ने ये व्यवस्था और कर दी। अभी आदेश जारी किया है कि जहां जहां नगर पालिका सीमा आ गई है, यूआईटी आ गई, जेडीए, बीडीए जो भी आ गया, तो जो गौचर है, चारागाह है, वो सब उसी को समर्पित कर दो। वो उसमें कॉलोनियां काटेगी, प्लॉट काटेगी। ये बहुत गलत सोच है। इस बात के लिए भी कोई विचार नहीं करते। हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो कहते हैं कि हम तो गांव से, गाय से जुड़े हुए हैं, हमारी जन्मभूमि गांव है, हम धरातल से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके कलम के चलने में इतनी अत्याचार की बदबू आती है कि आपने अधिकारियों के कहने से इस गौचर का महत्व ही खत्म कर दिया। आप एक तरफ तो शहरों के अंदर ग्रीन बेल्ट छोड़ते हो, आप पार्क बनाते हो। अरे ये जो 23,000 बीघा हमारे बीकानेर के अंदर शरण गौचर 15,000 सुजानपुर से रुद्रामपुर में बची है, ये हमारे बीकानेर शहर के फेफड़े हैं। आज सारे प्रदूषण से इतने प्रताड़ित हैं कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने
व्यवस्था की है उसको खत्म करने के लिए तुले हुए। हमने सरकार को कई बार लिखित में आगाह कर दिया कि आप गौचर को मत छेड़ो, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। आप कोर्ट के महत्व को समझो, लेकिन समझने वाले नहीं। और मैं इसलिए बहुत दुखी हूं कि अगर हमारी सरकार से गौचर को छेड़ा गया, अन्य संस्थाओं को दिया गया, तो मैं देश त्याग कर दूंगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हम सब कोऑपरेटिवली, मुझे पता है सारे प्रदेश से संदेश आ रहे हैं कि साहब गौचर के लिए कुछ कीजिए, हम लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है, हमारे भाव है, हमारे संस्कार हैं। इसलिए अगर गौ माता को बचाना है तो हमें गौचर बचानी बहुत जरूरी है। आप गाय को कहां रखोगे? आपके पास जगह नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे इन्होंने कह दिया कि हम तो नाव भी लेंगे, गंदेर भी लेंगे, जो आसपास के गांव है सबको हमको इस नगर पालिका क्षेत्र में लेंगे। गाय की तो वहां जगह नहीं बचेगी। और सबने आज तक गाय का दूध पी के इतना शरीर हासिल किया है बड़े हुए, पर आप उस दगा कर रहे हो उस गाय के साथ, तो उसके चढ़ने की जगह नहीं छोड़ रहे हो। तो इसलिए महत्व को समझो। मेरा जन्म तो होता है, आया हूं चला जाऊंगा। कोई जन्म जिसका उसका ऐसा नहीं है। जितना मुझे पीड़ा है, मैं हमारे गौप्रेमी साथियों से चर्चा करता रहता हूं कि ये कैसा आदेश निकाला है कि जितने भी गौचर है जो सैकड़ों सालों से हमारी बचाई हुई है, हमारे गांव की जो संरचना है, हमारे संस्कार, उन सबको खत्म करने पर तुले हुए। इसलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। आप ये सोच लो कि ये अंग्रेज फिर आ गए हैं, जो हमारी संस्कृति को, परंपरा को, समाज को नाश करने में लगे हुए। इन अंग्रेजों के तथाकथित अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ, मन बना लो। जाना तो पक्का है, कोई अमर नहीं हुआ है, लेकिन गाय के नाम पर जाओगे समझ हो जाओगे। इसलिए भाइयों, आप पधारे हैं, ये गाय का महत्व है जो आज हमें एक जय लाता है। आज कहीं भी कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, ऐसी हमारी पाश्चात्य संस्कृति का असर हुआ है। कोई पड़ोसी को जानता नहीं, किसी कॉलोनी में चले जाओ आपको मकान का पता नहीं मिलेगा, चौथे मकान वाले को जानते नहीं है। इसलिए स्वामी जी के आशीर्वाद से, गौ माता की कृपा से हमने एक जो स्वामी जी पिछले रविवार से शुरू किया है सामाजिक समरसता, तो हम मोहल्ले वाले कम से कम आपस में रविवार आधा घंटा मिले, जान पहचान और दुख में हम आगे आए। तो ये हम प्रयास करेंगे कहीं भी सार्वजनिक स्थल में मंदिर है तो बारी बारी से सब क्षेत्र में पहुंच के लोगों को करें। और परसों ही मेरे पास फिर मैसेज आया, जैसे ये हमने चालू किया तो कई पुराने शहर से मुस्लिम समाज के कोई प्रतिनिधि जिन्होंने कहा हमारे घर से महिलाएं कह रही हैं कि साहब हमारे लिए भी ऐसी व्यवस्था करो, कम से कम हम मिले तो सही। मिलना जुलना खत्म हो गया है। तो ये सारा हमारा प्रयास होना चाहिए। सबको हमें देखना है, सरकार के भरोसे कुछ नहीं होता। जो सरकार के भरोसे है वो घोड़ा आदमी है। आज तक मानिए व्यवस्था को बर्बाद किया है, तो ये हमने किया है। स्वामी जी के आशीर्वाद से हमारे सोमगिरी जी महाराज का बहुत विशेष मेरे पर ऐसा स्नेह था, आशीर्वाद था। तो गीता का महत्व हमने वहां देखा शिववाड़ी के अंदर, तो हमने भी यहाँ 2021 में शस्त्र और शास्त्र के नाम से एक अभियान चालू किया। सिर्फ रविवार को आपने, और पिछले रविवार तक स्वामी जी 17 अध्याय गीता के कंठस्थ छोटी छोटी बच्चियों को कंठस्थ हो गए। ये प्रयास सबको करना चाहिए अलग अलग क्षेत्र में। जो आपको सही लगता है, जो आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, उसको रोकने के लिए तैयार हो जाओ। जो सही लग रहा है, बाकी ये मोह छोड़ दो परिवार का। आपने जब 50 वर्ष ले लिए, 60 वर्ष ले लिए, और फिर उसके बाद मोह करते हो ना, तो दुर्योधन वाली स्थिति होगी, धृतराष्ट्र वाली स्थिति होगी। ध्यान रखना, छोड़ दो 60 के बाद में। आपने जितनी मेहनत करनी थी कमा लिया, ये कर लिया। अब दूसरों के लिए जियो, गाय के लिए जियो, संसार के लिए जियो। बहुत बहुत आभार।